नमस्कार किसान मित्रों। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में पिछले वीडियो में मैंने आपको वीड मैनेजमेंट के बारे में बताया था। करीबन बारिश का थोड़ा समय हमारे यहाँ ख़त्म हुआ है और बारिश के बाद आप जो ये हल्दी देख रहे हैं वो एक अलग ग्रोथ पर पहुँची हुई है। आप देख रहे हो ये शायद हमारे स्टमक तक या हमारे चेस्ट तक का ये हाइट ले चुकी है। यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, ये मैं आपको दो चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा। क्योंकि बारिश में हम कभी कभी अपना फार्म मैनेजमेंट, इनपुट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं कहीं अगर वीड मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़े तो वो करना ज़रूरी है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दो बातें मैं यहाँ बताना चाहूँगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बारिश में वो माइक्रोन्यूट्रिएंट बारिश के साथ वो पानी से लीच हो जाते हैं, तो प्लांट पर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आती है। ज़्यादातर मैं अगर बताऊँ तो जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मेडोब्लेम, ये सारी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये हल्दी में रिक्वायरमेंट है और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर डेफिशिएंसी होती है। कहीं पर मैं अगर एक दो प्लांट्स अगर दिखाना चाहूँ तो ये आप देख पाएंगे नीचे के ये प्लांट में ये एक डेफिशिएंसी है। फिर दूसरा आप ये देखेंगे तो यहाँ पर भी एक डेफिशिएंसी लगी हुई है। इस तरह की डेफिशिएंसी कहीं कहीं पर दिख सकती है। तो आप अपना ऑर्गेनिक या जो भी आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट आपको हैंडल करने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक में यहाँ पर पूर्ति खातर में आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छे कंपनियों के कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, या फिर आप जिंक सॉल्युबलाइज या फिर आप कंसोर्टियम यूज़ करके ये डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी बारिश के बाद तो लीफ ब्लॉच डिजीज़ आपके खेत में दिख सकता है। तो लीफ ब्लॉच डिजीज़ अभी खेतों में नहीं है क्योंकि एक हेल्दी प्लॉट्स है तो उस वजह से यहाँ पर नहीं है, लेकिन कभी कभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं छाँव से वो लीफ ब्लॉच तैयार होता है पत्तों पे और उसके जो सिम्टम्स है वो येलो या फिर कॉफ़ी या फिर पिंक कलर की बिंदी जैसे पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स वो एक लीफ ब्लॉच वायरल डिजीज़ होते हैं जो फंगल मैनेजमेंट से आपको कंट्रोल करना पड़ता है। अगर उसको आपने ध्यान नहीं रखा तो जिस तरह की हवा बहती है वहाँ से वो डिजीज़ बढ़ जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी या इस तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं उससे भी आप कंट्रोल कर पाएंगे। और हम अगले वीडियो में शायद अगर मेरे खेतों में इस तरह का डिजीज़ आएगा तो हम उसका जो मैनेजमेंट करेंगे वो ज़रूर आपसे साझा करेंगे। तो ये एक बारिश के बाद ये एक हल्दी का प्लॉट्स है और उसकी रूट्स नोड्स काफ़ी अच्छी तरह से लीफ ग्रो हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे क्रॉप्स एकदम हेल्दी है। शायद अगर मुझे माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ी या फिर अगर मुझे डिजीज़ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर मैं एक वीडियो बना के आपसे शेयर करूँगा। धन्यवाद।